हिस्सा बी पार्ट बी देखते हैं तदरीसी रुझान टीचिंग एप्टीट्यूड। सवाल नंबर 41 है, अच्छी तालीम के लिए क्या ज़रूरी है? तशख़ीस डायग्नोसिस होना चाहिए, अच्छा निसाब होना चाहिए, काबिल हुसूल मकासिद होने चाहिए। तो इसका जवाब डी, ये सभी। सवाल नंबर 42, दर्स व तदरीस की तासीर का फ़ैसला इस पर मबनी है, किस पे मबनी होगा? तो इसका जवाब है ए, तलबा की दिलचस्पी, यानी तलबा कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं आपकी तदरीस में, वही फ़ैसला करेगा कि आपकी तदरीस कितना मुअस्सिर है। सवाल नंबर 43, अगर आपकी क्लास में अक्सर तलबा कमज़ोर हैं तो आपको चाहिए, क्या चाहिए? तो इसका जवाब है बी, रोशन तलबा को कुछ इजाफी रहनुमाई के साथ अपनी तालीम को दुरुस्त धीमा रखना, यानी मुतवस्सित रखेंगे, सिर्फ एक का ख्याल नहीं रखेंगे, तो तेज़ भी नहीं करेंगे और सुस्त भी नहीं करेंगे। हाँ, जो इंटेलिजेंट बॉय हैं उनको थोड़ा अलग से बताकर उसके बाद तालीम को धीमे में रखने हैं ताकि वो समझें। सवाल नंबर 44, ऐसे उस्ताद जो अपने तलबा की तवज्जो मौसूल करने के काबिल नहीं हो तो ये सवाल आज ही के मॉक टेस्ट में आपको दिया गया था। तो इसका जवाब है डी, उस्ताद अपनी तालीम व तदरीस का अंदाज़ा लगाएं, यानी लगाना चाहिए उन्हें, और बदलने की तब्दीली की ज़रूरत हो तो तब्दील करें। ये आज के मॉक टेस्ट में भी था, मॉक टेस्ट नंबर 6 में। सवाल नंबर 45, स्कूल में आपके कुछ तलबा बदतमीज़ी करते हैं तो आपको फिर क्या करना चाहिए? देखिए, प्रिंसिपल को शिकायत करना चाहिए, तलबा के वालिदैन को बताना चाहिए। तो ये जवाब नहीं बल्कि सी, उस्ताद अपने किरदार के ज़रिए तलबा के तर्ज़ बिहेवियर को बेहतर बनाना चाहिए, ये करें, यानी अपने ऐसा बिहेवियर उनसे अख्तियार करें कि वो खुद बदल जाएं। सवाल नंबर 46, अगर पीछे बैठे हुए तलबा क्लास में गुफ्तगू कर रहे हैं तो उस्ताद को, ये भी आज के मॉक टेस्ट में ये सवाल आपको मिला होगा, सज़ा देना चाहिए नहीं बल्कि उन्हें सामने बैठा देना चाहिए, तलबा को सामने बैठने को कहना चाहिए तो वो खामोश हो जाएंगे। सवाल नंबर 47 है, दर्स व तदरीस में तलबा की ज़्यादा शिरकत मुमकिन है, किसके ज़रिए से मुमकिन है? तो ये है सी, इसका जवाब सी हो जाएगा। सवाल नंबर 48, क्लास में उस्ताद को अपनी आवाज़ को क्या रखना चाहिए? औसत रखना चाहिए, ये भी मॉक टेस्ट में ये सवाल आ चुका है। सवाल नंबर 49, अगर तलबा असातिज़ा पर तबसरा करें तो क्या करना चाहिए? उनको सज़ा दें, उस स्कूल से हटा दें, बदला लें? नहीं, ये इसमें से कोई नहीं, सी होगा, तशख़ीस करते वक्त गैर जानिबदार रहें। सवाल नंबर 50, अगर कुछ तलबा इम्तहान में नाकाम हो जाते हैं तो उसका कसूर है, यानी किसका ये कसूर है? तो इसका जवाब है उस्ताद का कसूर है। इन तालिब इल्म अगर नाकाम होते हैं इसका मतलब कि उस्ताद की पढ़ाने में कमी है। सवाल नंबर 51 है, अगर कोई उस्ताद तलबा के सवाल का जवाब नहीं दे सकता है तो उसको, ये भी पहले आ चुका है, आज ही शायद वीडियो में भी ये सवाल बना हुआ है, मुशावरत के बाद जवाब देना चाहिए, कहना चाहिए कि सवाल गलत है। तो इसका जवाब यही है, ए है कि मुशावरत के बाद जवाब देना चाहिए। सवाल नंबर 52, उस्ताद का अहम फ़र्ज़ क्या है? तो इसका अहम फ़र्ज़ बी, उसकी शख्सियत की तरक्की है, तलबा की शख्सियत की तरक्की है। अगर यहाँ तलबा रहे तो यही तालिब इल्म की शख्सियत की तरक्की है, यानी उसे उसकी शख्सियत को बनाना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। अब 53, उस्ताद को तालिब इल्म के वालिदैन से क्यों रब्त में रहना चाहिए? तो इसके लिए क्यों रहना चाहिए? तालिब इल्म के लिए रहना चाहिए कि उससे मालूम हो कि तालिब इल्म कैसा है, क्या सीखता है, घर पे क्या करता है वगैरह। सवाल नंबर 54, मैं मुदर्रिस बनने की ख्वाहिश रखता हूँ या रखती हूँ, क्यों? तो इसके लिए डी है इसका जवाब, मुल्क के लिए अच्छे और सच्चे शहरी तैयार करने के लिए। सवाल नंबर 55, अगर एक तालिब इल्म मदरसे में हर दिन देर से आता है तो मुअल्लिम को चाहिए कि क्या चाहिए? बी, देर से आने का पता लगाए कि बच्चा क्यों देर से आ रहा है। सवाल नंबर 56, मुअल्लिम को किस पर खुसूसी तवज्जो देना चाहिए? तो ये सवाल अगर इंक्लूसिव से है तो इस पर तो यह है कि किसी पर नहीं देना चाहिए, डी होना चाहिए, लेकिन अगर देना भी है तो इसका जवाब डी ही होना चाहिए। अगर आहिस्ता इक्तसाब करने वाले तलबा पर दे सकते हैं तो ये स्पेशल एजुकेशन हो जाता है, तो डी होना चाहिए, खुसूसी किसी पर नहीं देना है, सबको मुसावी देना है। ए भी हो सकता है लेकिन डी असल होना चाहिए। सवाल नंबर 57, तलबा की गैरहाजिरी कम करने के लिए मुअल्लिम क्या करे? तो सी है, बच्चों से ताल्लुकात बढ़ाना चाहिए। 58, बच्चा मजदूरी के ख़ात्मे के लिए हमको कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? तो बच्चों में मुहर्रिका पैदा करना चाहिए, उन्हें बेदार करना चाहिए।
सवाल नंबर 59, स्कूल में हस्बजेल चीज़ें होना नहायत ज़रूरी है। कौन सा? डी, कुतुब खाना। सवाल नंबर 60, तलबा को अच्छे शहरी बनाने के लिए आप क्या करोगे? तो इसके लिए सी ऑप्शन होना चाहिए। स्कूल असेंबली जो सुबह होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, तो स्कूल असेंबली जो सुबह सुबह होती है। सवाल नंबर 61, इब्तदाई क्लास के बच्चे को रोते हुए देखकर आप क्या करोगे? तो डी है, बच्चे के साथ खेलोगे। सवाल नंबर 62, बच्चों की समाजी नशोनुमा में अहम रोल अदा करने वाले कौन होते हैं? तो वो बी है, यानी उसके हम उम्र तलबा होते हैं जो उसके हम उम्र हैं। सवाल नंबर 63, नज़्म व ज़ब्त के फ़रोग़ का रास्ता क्या है? तो सब्र है। सब्र से ही नज़्म व ज़ब्त बरकरार होता है, फिर फ़रोग़ पाएगा। सवाल नंबर 64, इम्तहान के इनेकाद का मकसद है क्या है? तालीमी मकासद की जाँच, तालीमी अमल की पैमाइश करना। तो इसका जवाब हो जाएगा बी, तदरीस व इख्तिसाब को बेहतर बनाने के लिए, ताकि इससे मालूम हो जाता है कि कमी कहाँ है तो उसे को बेहतर बनाया जा सकता है। बी होगा इसका आंसर। 65, मदरसा और समाज के रिश्ते को फ़रोग़ देने का रास्ता क्या है? तो इसका जवाब जैसा चारों ऑप्शन से लग रहा है कि डी होना चाहिए, समाज की तरक्की की कोशिश, यानी उसके ज़रिए से समाज को जब तरक्की होगी तो फिर आपस से रास्ता भी निकल आएगा। 66, तालिब इल्म अगर एक मज़मून में कमज़ोर हो तो मुअल्लिम क्या करेगा? तो सी ऑप्शन है, मज़मून की मुश्किलात को दरियाफ़्त करे कि क्यों उसे मुश्किल पेश आ रहा है, उसे दूर करने की कोशिश करे। सवाल नंबर 67, दोपहर के खाने यानी मिड डे मील का मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि सब तलबा स्कूल आएँ, बिल्कुल सी है। 68 क्या है? घर पर काम देने का मकसद क्या है? ताकि इजाफ़ा सीखने को मिले, ताकि मज़ीद वो और ज़्यादा सीखें। 69 है, मदरसा में सदर मुदर्रिस का अहम काम यानी हेड मास्टर का क्या काम है? नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के नहीं इसका अहम काम होता है। 70, तलबा की तरक्की की जांच कब करना मुनासिब है? तलबा की तरक्की की जांच कब करना मुनासिब है? तो जितना ज़्यादा हो जाए तो ये जो ऑप्शन है उसमें डी है, यानी सेमाई हर 3 माह पे करना चाहिए।